नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज नेशन में। आज का हमारा टॉपिक है कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस खरीदते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसा कौन सा प्रोविजन या कौन सा पार्ट इंश्योरेंस के अंदर कवर करवाना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी अगर खरीदने के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी चोरी होती है तो हमें इंश्योरेंस की ओरिजिनल वैल्यू मिले, यानी कि गाड़ी खरीदते वक्त जो हमने वैल्यू पे की थी वो हमें कवर में या क्लेम में मिले। हमें प्रोविजन ऐसा कौन से प्रोविजन का ध्यान रखना चाहिए ताकि जब हमारे को कभी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उस टाइम क्लेम में हमको जीरो पेमेंट करनी पड़े। फर्स्ट पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी क्या होती है, आईडीवी क्या है, ये सब चीजों के बारे में आज जानेंगे हम। इंश्योरेंस की सारी टर्मिनोलॉजी, इनके मतलब, इसके इन चीजों को देखते मतलब करवाते हुए किन चीजों का ध्यान रखना, ये सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंश्योरेंस में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं या कितनी पार्टीज होती है। तो इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्टी होती है, सेकंड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी होती है। फर्स्ट पार्टी क्या है? व्हीकल पब्लिक ओनर। फर्स्ट पार्टी हम हैं जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हम लोग हैं जो हमारा मोटर व्हीकल है, सपोज 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो फर्स्ट पार्टी तो हम हो गए। सेकंड पार्टी कौन है? सेकंड पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी, जिस कंपनी से हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो दो लोग हैं, मैंने इंश्योरेंस करवाना है मेरे व्हीकल का, दूसरी पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी जो वो मेरे को इंश्योरेंस करके देगी। बट क्या होता है कि जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करवा लिया गाड़ी का, मतलब अपनी और गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया। अब आप रोड पे चला रहे हो तो सामने आपके कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, सपोज किसी की शॉप है, किसी का कोई सामान पड़ा है, किसी की कोई गाड़ी चल रही है रोड पे, कोई आदमी चल रहा है, तो वो सारे थर्ड पार्टी है। तो सरकार ये कहती है कि आप जब भी मोटर व्हीकल लोगे तो आपसे सामने जितनी भी थर्ड पार्टी है, प्रॉपर्टी है, किसी की, किसी का व्हीकल है या कोई खुद इंसान है, तो उन सबको आपसे कोई ना कोई खतरा है या उन सब मतलब आपकी गाड़ी से उन सबको कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको थर्ड पार्टी, ये बेसिकली ये थर्ड पार्टी है जो सेकंड पर्सन कोई भी हो सकता है, पर्सन हो, प्रॉपर्टी हो, कोई व्हीकल हो, कुछ भी हो। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, उन सबकी सिक्योरिटी को देखते हुए सरकार ने बोला है कि उनकी सेफ्टी को देखते हुए। तो थर्ड पार्टी क्या है? अदर पर्सन, प्रॉपर्टी, व्हीकल, कुछ भी हो सकता है ये। कि किसी में भी आपने किसी की दुकान में एक्सीडेंट किया तो वो थर्ड पार्टी है दुकान, किसी की गाड़ी को आपने ठोक दिया तो वो गाड़ी थर्ड पार्टी हो जाएगी, किसी इंसान का आपने गाड़ी बढ़ा दी तो वो इंसान थर्ड पार्टी हो जाएगा। तो ये 3 तरह की चीजें हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। अब इसमें इंश्योरेंस भी जैसे थर्ड पार्टी इंडिया में कंपलसरी है कि अगर आपके पास थर्ड पार्टी नहीं है तो आपका चालान कटेगा। आप अपना इंश्योरेंस मत करवाओ, चाहे फर्स्ट पार्टी मत करवाओ, सरकार कहती है आपकी जिम्मेदारी आपकी है, आप करवाओ चाहे मत करवाओ, हम चालान नहीं काटेंगे, मतलब वो कंपलसरी नहीं है। बट बाकी लोगों की जो थर्ड पार्टी है, रोड पे जो चल रहे हैं लोग, उनके लिए सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमारा कंपलसरी है। जब भी आपको कोई ट्रैफिक वाला पकड़ता है तो वो आपका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी ही चेक करेगा। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है और फर्स्ट पार्टी नहीं है, ऑन डैमेज नहीं है, तो वो आपका चालान नहीं कर सकता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कितनी पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी क्यों कंपलसरी होता है। अब इसके इंश्योरेंस के अंदर कुछ टर्म्स लिखी होती है, उसके बारे में समझेंगे और उसका क्या रोल प्ले होता है। आईडीवी क्या है? इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जब आप गाड़ी खरीद रहे हो या गाड़ी जो भी आपने खरीद ली, सपोज उसका इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो, तो उसकी आईडीवी का मतलब क्या है कि आईडीवी जितनी वैल्यू उसमें लिखी गई है आज की डेट में, या इंश्योरेंस करते वक्त इंश्योरेंस कंपनी इस गाड़ी की इतनी वैल्यू कंसीडर कर रहा है, यानी कि आगे कभी भी आपको जब क्लेम मिलेगा तो वो आईडीवी के हिसाब से मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो ध्यान रखना है, बेसिकली ये तो नॉर्मल इसकी डेफिनेशन है कि आईडीवी क्या होता है। अब आप मान लीजिए आपने कोई गाड़ी की आज की डेट में, मान लीजिए नई गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, तो पहला जो इंश्योरेंस होता है वो 95% वैल्यू पे होता है, दूसरा ऐसे 85 पे हो जाता है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में वो 75 हो जाता है, ऐसे इसकी मैट्रिक्स है। तो 95 पे यानी कि 95,000 हो गया उसकी वैल्यू। तो 95,000 पे आपका प्रीमियम सपोज 20,000 रुपए आ रहा है पर्टिकुलर केस में, या 10,000 रुपए सपोज वैल्यू आ रही है। तो अब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जिससे आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं वो प्रीमियम ये 10,000 रुपए ले रहे हैं 95,000 के हिसाब से, कोई बंदा आपको बोलेगा मैं 9,000 में कर देता हूं, तो
उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, वो आईडीवी कितनी दे रहा है। अगर वो आईडीवी 95,000 की जगह 85,000 दे रहा है तो वो ठीक है, 9,000 का कर सकता है, बट उसमें आपके गाड़ी की जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो गिरा दी। यानी कि इन केस आगे फ्यूचर में कभी कुछ क्लेम की प्रॉब्लम आती है तो आपकी सारी चीजें जो 85,000 से काउंट होगी। तो आईडीवी कम करना आपके लिए लॉस का मतलब सौदा है, आपके लिए नुकसान है फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो जब भी आप दो इंश्योरेंस कंपनी, दो लोग, दो एजेंट, दो इंश्योरेंस कंपनी या दो एजेंट जो भी है, उनके इंश्योरेंस वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो तो आपको आईडीवी ध्यान रखना है कि दोनों की इंश्योरेंस में नेट प्रीमियम में आपको डिफरेंस आ रहा है, और आईडीवी सेम है तब तो बेनिफिट है कि किसके साथ जाना है। बट आईडीवी जो कम कर रहा है और उसकी वजह से प्रीमियम कम हो रहा है तो आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है एक्चुअली में, वो आपकी गाड़ी की वैल्यू कम करके इंश्योरेंस प्रीमियम कम कर रहा है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो उतनी, जितनी उस टाइम की मैट्रिक्स के हिसाब से उतनी रखनी चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या है कि लोग क्या करते हैं कि जी मेरी 1 लाख है, मान लीजिए पहली इंश्योरेंस वो 95,000 रुपए का, अब सेकंड टाइम में 85 बनता है, 85,000 का होना चाहिए, बट आप सोचते हो कि मैं 95 का ही करवा लेता हूं, और 95 का आप वो इंश्योरेंस वाला ब्रोकर जो है या जो भी कंपनी से आप करा रहे हो कर भी देगा, आपका 95 का आईडी भी लेगा और आपका इंश्योरेंस कर देगा, प्रीमियम बना देगा, जबकि आपका मैट्रिक्स के हिसाब से 85 का होना चाहिए था, 85% का। तो इस केस में क्या होगा, आपका प्रीमियम तो ज्यादा लग गया, 95 के हिसाब से कराया, प्रीमियम ज्यादा लगेगा, बट जब आपका क्लेम का टाइम आएगा, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे ये कंपनी आपको 95 के हिसाब से क्लेम नहीं देगी, ये 85 के हिसाब से देगी, क्योंकि इनकी मैट्रिक्स बोलती है कि आपका इंश्योरेंस जो व्हीकल की इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू है 1 साल के बाद वो 85% होनी चाहिए थी। यानी कि उनकी मैट्रिक्स के हिसाब से जितना परसेंट बनता है उसी पे करवाना है, ना उससे ऊपर करवाने में आपको प्रीमियम ज्यादा देना, बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे कम करवा लोगे, प्रीमियम कम दे दोगे, बट इन केस ऑफ एक्सीडेंट या चोरी के टाइम में आपको नुकसान होगा। तो जो मैट्रिक्स के हिसाब से वैल्यू परसेंटेज बनती है उसी में ही आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमने जो दो तरह के इंश्योरेंस की बात करी है, इन इंश्योरेंस में हमें किन किन एडोन्स को लेके चलना है ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और कम से कम हमारा पेन एरिया रहे या पैनिक सिचुएशन रहे। तो पहले हम थर्ड पार्टी को समझ लेते हैं कि ये कंपलसरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो नॉर्मल थर्ड पार्टी हो गया, जो आप ठीक है आगे गाड़ी चला रहे हो, थर्ड पार्टी जो भी है, पर्सन है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, कुछ भी है, उसका हो गया। बट इसके साथ आप कुछ एड ऑन करा सकते हो, जैसे कि जो बंदा गाड़ी चला रहा है तो ड्राइवर का इंश्योरेंस करवा सकते हो। इस केस में क्या होता है कि गाड़ी चला रही है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है और ड्राइवर को कुछ हो जाता है, तो उस केस में ड्राइवर का जो नॉमिनी होगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर उसको मतलब बेसिकली आपको अपने ड्राइवर की भी सेफ्टी रखनी है, तो ड्राइवर की अगर किसी वजह से कुछ एक्सीडेंट में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस केस में जो उसका नॉमिनी होगा उसको 1 लाख रुपए का क्लेम मिलता है, और ये सिर्फ एड ऑन जो है वो 50 रुपए में हो जाता है। 50 रुपए आप देते हो और आप अपने ड्राइवर की सेफ्टी कर देते हो, 1 लाख रुपए तक का उसका नॉमिनी को क्लेम मिल सकता है। दूसरा क्या है, थर्ड पार्टी तो हमने पकड़ लिया, अब ड्राइवर भी पकड़ लिया, अब हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर गाड़ी के अंदर पैसेंजर है, तो पैसेंजर का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो पैसेंजर का भी कवर होता है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, सपोज 2-3 पैसेंजर है तो 50-50 रुपए पर पैसेंजर लगेगा, तो उसको भी 1-1 लाख रुपए का कवर मिल जाता है नॉमिनी को। अब तीसरा क्या है इसके अंदर, तीसरा है पीए, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। तो इसमें क्या है, मान लीजिए आप खुद गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका कवर है बेसिकली पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। इसमें ये कवर जो होता है वो आपको 15 लाख रुपए का मिलता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि एक्सीडेंट के टाइम पे किस तरीके का एक्सीडेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि मिनिमम इतना कुछ हुआ है तो ही वो क्लेम मिलता है। बट आपको ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जरा सा ये मतलब जो भी इसका खर्चा है इसके अलावा ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये एड ऑन करा सकते हैं ताकि आपका ड्राइवर पैसेंजर सब सेफ रहे, आप भी सेफ रहे। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो फर्स्ट या ओन डैमेज या फर्स्ट पार्टी जो है ना, उस इंश्योरेंस में क्या क्या कवर आप कर सकते हो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपने ऑलरेडी गाड़ी का तो इंश्योरेंस करा ही लिया है। अब
क्या होता है कि जनरली जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस किसी भी प्रीमियम पे किसी भी कंपनी से करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम सिर्फ क्लेम के टाइम पे आती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इंश्योरेंस आपने करवा लिया, आपकी गाड़ी में मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप शोरूम पर जाते हैं या वर्कशॉप में जाते हैं, तो वो बोलता है कि जी 20,000 का खर्चा है, इंश्योरेंस कंपनी आपको 10,000 देगी, 10,000 आपको देना पड़ेगा। सपोज गाड़ी का कोई भी पार्ट खराब हो गया और उसमें वो ऐसे 10,000 आपसे मांगेगा, 50% या 40% आपसे लेगा, बाकी वो खुद देगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें कोई खर्चा नहीं देना, तो उसके लिए आपको जीरो डेप्रिसिएशन, जीरो डेप इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो पहला, जब आप नॉर्मली इंश्योरेंस लेते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है, उसके अंदर पूरा कवर नहीं होता है, जो भी खर्चा होगा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कंपनी आपसे कराती है। जीरो डेप में क्या है, 100% कंट्रीब्यूशन उधर से ही हो जाता है, आपको सिर्फ फाइल चार्ज एक नॉमिनल सा होता है वो देना होता है बस। दूसरा क्या है, इसके अंदर हम क्या कवर कर सकते हैं, कंज्यूमेबल आइटम जो होते हैं, जैसे रबड़ पार्ट्स होते हैं सपोज गाड़ी के, तो और भी कंज्यूमेबल आइटम है उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं, ताकि उसकी जब कुछ भी रिपेयर का टाइम आए तो वो कवर में आ जाए। तीसरा आप क्या कर सकते हो, की इंश्योरेंस ले सकते हो, की कवर। की कवर में क्या होता है, सपोज आपकी गाड़ी है और मान लीजिए की चोरी हो गई है, लोगों को लगता है सिर्फ की मिलेगी, उस केस में की नहीं मिलती है, वो आपके चारों डोर के लॉक भी बदलते हैं और नई की देते हैं। तो वैसे अगर आप नॉर्मल डोर, चारों डोर के लॉक बदलवाओगे तो काफ़ी खर्चा आ जाता है, तो की कवर इसलिए लेना चाहिए इन केस कि कभी की बदलनी पड़े या की चोरी हो जाती है, की मिसप्लेस हो जाती है, लॉक खराब हो जाता है। चौथा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐड हुए, आरटीआई बोलते हैं बेसिकली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आरटीआई क्या है, रिटर्न टू इनवॉइस। जब आप आरटीआई का प्रोविजन अपने इंश्योरेंस में डलवा लेते हैं, उसके बाद आपकी गाड़ी चोरी होती है, तो आपको जो ओरिजिनल वैल्यू थी व्हीकल की जब आपने खरीदी थी, तो आप आरटीआई बार बार हर इंश्योरेंस में आरटीआई ले रहे हो, तो मान लीजिए 5 साल तक आप आरटीआई लेते जा रहे हो, तो 5 साल बाद भी अगर गाड़ी चोरी होगी तो जितने की आपने खरीदी थी वो कवर होगा। तो आरटीआई हमेशा आपको लेनी है, रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू है ये। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप गाड़ी लो आरटीआई जरूर लेनी है। और पांचवा इसमें जो एड ऑन होता है वो रोड साइड असिस्टेंस का होता है। रोड साइड असिस्टेंस क्या है कि आपको एक टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, अगर आपकी गाड़ी कहीं पे भी खराब होती है आप उस नंबर पे फोन करेंगे, वो आके आपकी गाड़ी ठीक करेंगे, और अगर ठीक नहीं कर पाए तो वो आपकी गाड़ी को लेकर वर्कशॉप चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। आप कहीं ऐसे एरिया में फंस गए जहां पे आसपास कोई आपको शोरूम वर्कशॉप नहीं मिल रहा है, तो अगर उस सिचुएशन को देखेंगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और जब आप नॉर्मल शोरूम पे वो आरएसए आपको वैसे ही बेचते हैं, बट वैसे खरीदेंगे, मान लीजिए एक टू व्हीलर का ही बताते हैं हम, तो 800 से 1,000 रुपए का आरएसए आता है अगर एक टू व्हीलर का आप खरीदने जाते हैं किसी शोरूम से। बट अगर आप इंश्योरेंस में वो एड ऑन में ले लेते हैं तो आपको शायद 200 रुपए, 250 रुपए, मतलब उससे हाफ से भी कम में आपका काम हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का ही हो जाता है। मतलब सेम इंश्योरेंस जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया उसी कंपनी का आरएसए हो जाता है। अगर आप इंश्योरेंस से मतलब शोरूम से दूसरा लोगे तो वो अलग कंपनी का होगा, उसके चार्जेस भी ज्यादा होंगे। तो बेटर है वो एड ऑन में ले लो, आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट हो तो उसका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप दो जगह कस्टमर हो गए, आरएसए में भी हो गए, इंश्योरेंस में भी हो गए। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि नॉलेज नेशन जब भी नेक्स्ट वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन आए और आप हमारी वीडियो देख सके। बाय बाय, धन्यवाद।